तो पृथ्वी व्याकुल हो गई। इतने दिनों तक पृथ्वी बोझ उठाती रही। ये पृथ्वी जो है, एक पृथ्वी तो है कि जिस पर हम और आप चलते हैं, और दूसरी ओर रामायण में पृथ्वी की तुलना बुद्धि से की गई है। सुमति भूमि, व्यक्ति की बुद्धि ही भूमि है। और इसका अभिप्राय यह है कि हमारी बुद्धि जो है पाप के बोझ से व्याकुल है कि नहीं। हमारी बुद्धि जो है वो बुराइयों के विरुद्ध उसके मन में आक्रोश है कि नहीं, बुराइयों के प्रति हमारे मन में घृणा है कि नहीं। अगर इस वृत्ति का उदय हो जाए तो उदय हो जाने के पश्चात फिर व्यक्ति के मन में ये संकल्प आता है कि ये बुराई कैसे मिटे। तो एक तो उपाय यह है कि व्यक्ति प्रयत्न करे और प्रयत्न करके बुराई मिटावे। पर कई बार जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि प्रयत्न करने के बाद भी व्यक्ति अपनी बुराइयों को जीत नहीं पाता, बुराइयों को मिटा नहीं पाता। और तब पृथ्वी व्याकुल हुई और व्याकुल होकर के पृथ्वी मुनियों के पास गई। ये मुनि शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। मुनि का अर्थ है जो मननशील है, जो मनन करता है। और इसका अभिप्राय यह है कि एक बार अगर बुराई को विनष्ट करने के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मिटाने का संकल्प मन में उत्पन्न हो तो कथा श्रवण माने किया, और कथा श्रवण करके बुराइयों की बुराई समझ में आ गई। और बुराइयों की बुराई समझ में आने के बाद एक तो यह हुआ कि क्षणिक कथा में मनोरंजन के रूप में, एक बौद्धिक आनंद के रूप में उसे सुन लिया, और सुन करके जाने के बाद फिर उसे भूल गए। और दूसरी प्रक्रिया है कि जो हमने सुना है उसका मनन करें। यही मुनियों के पास जाना है। हम विचार करें, मनन करें कि आज हमने जो सुना है कैसे हमारे जीवन की बुराइयां मिटाएं। पर केवल मनन कर देने से ही तो बुराइयां नहीं मिट जाती। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो मनन करते हैं पर मनन करने के बाद भी समाधान नहीं ढूंढ पाते, और तब देवता, पृथ्वी और मुनि मिल करके देवताओं के पास जाते हैं। ये देवता कौन है? देवता जो है ये सत्कर्म है, पुण्य है, साधन। और उसका अभिप्राय कि पाप को मिटाने के लिए हम सत्संग करें, हमारे मन में बुराई की बुराई दिखाई दे, बुराई की बुराई दिखाई देने के बाद उसको मिटाने का संकल्प हो, उस मिटाने के संकल्प के बाद मनन हो, और मनन होने के पश्चात हम सत्कर्म का आश्रय लें, हम पुण्य का आश्रय लें और पुण्य के द्वारा पाप को मिटाने की चेष्टा करें। किंतु अनुभव ये बताता है कि पुण्य के द्वारा पाप जो है पूरी तरह मिट नहीं पाता। वो एक संकेत आता है ना, बाली जो है और रावण, बाली का जन्म हुआ है इंद्र के अंश से, वो देवत्व का रूप बाली के जीवन में, और रावण राक्षस है। तो मानो रावण यदि पाप का प्रतीक है तो बाली पुण्य का प्रतीक है, और पाप और पुण्य में टकराहट हुई। और ये कथा आती है कि बाली ने रावण को हरा दिया। ऐसा लगा कि पाप को पुण्य ने हराया। पर उसके बाद जो अगला वर्णन आता है वो बड़ा सांकेतिक। क्या? हरा देने के बाद उसने रावण को बगल में दबा दिया। रावण को बाली मार नहीं पाता है, उसको बगल में दबा लेता है। और उसका अर्थ ये है पुण्य के द्वारा पाप दबाया जा सकता है पर उसे मिटाया नहीं जा सकता। और दबाया भी कितने दिनों के लिए, बड़ा सोचिए। बाली ने बड़ा गर्व किया कि मैंने 6 महीने तक रावण को बगल में दबाए रखा। अरे भाई, बाली की आयु कितनी थी? अगर 10-20 हजार बरस की आयु, बाली की बड़ी लंबी आयु का वर्णन आया है, और उतने आयु में 6 महीने के लिए रावण को बगल में दबा लिया, तो क्या बहुत बड़ी सफलता है क्या? हम लोग भी तो कभी क्रोध को दबा लेते हैं, हम लोग भी तो कभी काम को दबा लेते हैं, हम लोग भी तो कभी लोभ को दबा लेते हैं। केवल बाली ने ही नहीं, हम और आप भी दबा लिया करते हैं। पर पूछ दिया जाए कि कितने देर के लिए
बोले 6 महीने के लिए। अरे आपकी आयु 100 बरस है और 100 बरस में किसी बुराई को अगर 6 महीने के लिए दबा भी लिया तो बुराई में क्या अंतर पड़ा। तो ये 6 महीने बाली की सफलता का सूचक नहीं है, ये व्यंग्य है कि बाली ये गर्व भले ही कर रहा हो कि मैं 6 महीने बगल में दबाए रखा, लेकिन बुराई को 6 महीने दबाया और पूरे जीवन बुराई का शासन, बुराई जीवन भर दबाए रही 6 महीने। ये उल्टा हो गया। 100 बरस की आयु में कोई व्यक्ति 10 दिन तक बुराई को दबा ले और पूरा जीवन बुराई उसे दबाए रहे तो दबाने वाला कौन। इसीलिए रावण जीता कि बाली जीता, व्यंग्य ये है ना। ये बच्चों में एक खेल होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जो खेल खेलते हैं, उस खेल की प्रक्रिया है कि उसमें जो खेलने में जो बालक हार जाता है वो जीतने वाले को पीठ पर रख करके ढोता है। पर विचित्र व्यंग्य है। 6 महीने तक दबाया और दबाने के बाद बाली रावण को ढोटा रहा। अरे अगर रावण हार गया तो रावण को चाहिए कि बाली को ढोए, कि बाली को चाहिए कि रावण को ढोए। पर व्यंग्य यही कि सचमुच उल्टी बात हो गई। जो जीता हुआ है वो हारे हुए को ढो रहा, और ढो भी किस लिए रहा, केवल आत्म प्रवंचना के लिए। बाली को ऐसा लगा कि यदि मैं किसी से कहूंगा कि मैंने रावण को हरा दिया तो शायद लोग विश्वास न करें, इसलिए बगल में प्रमाण पत्र दबाए हुए घूम घूम के दिखाता फिरता था, देखिए ये है रावण, इसको मैंने दबा लिया है। और रावण मुस्कुरा रहा था, कब तक दबाए रहोगे, हमें ढोई तो रहे हो, चलो तुम्हारे बहुत दिन मैंने वैसे भ्रमण किया, अब तुम मुझे स्वयं ले करके ढो रहे हो। यही पुण्य के द्वारा पाप सचमुच मिटाया नहीं जा सकता है। पुण्य में प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति बाल में दिखाई देती है, इसलिए पुण्य के द्वारा भी पाप मिटता नहीं। अगर संतोष न हो तो उसके पश्चात और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने में फिर पृथ्वी, मुनि और देवता मिलकर के, ये तीनों के तीनों मिलकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं। ये ब्रह्मा जो है ये समष्टि बुद्धि के देवता, समष्टि बुद्धि के देवता का अभिप्राय यह है कि अंत में जब सत्कर्म करने से भी बुराई न मिटे, मनन के द्वारा भी बुराई न मिटे और अहंकार आने की संभावना हो, जैसा कि बाली के जीवन में आ गया, बुराई मिटी नहीं और बुराई के जीतने का गर्व जो है मन में पाल लिया, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता यह है कि ब्रह्मा के पास जाए। ये ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा बुद्धि के देवता। और इसका अभिप्राय यह है कि फिर हम समष्टि रूप से बुद्धौ शरण मन्यच्छ का जब किसी समस्या का समाधान न मिले तो बुद्धि के देवता ब्रह्मा समष्टि बुद्धि से हम अपनी बुद्धि को जोड़ करके उसका समाधान पाने की चेष्टा करें।